कहानी की शुरुआत होती है डेड रेकनिंग के 2 महीने बाद, जब वो खतरनाक एआई दी एंटिटी अब पूरी तरह अनलीश्ड है। हर देश का डिजिटल सिस्टम इसकी गिरफ्त में है। किसी भी वक्त न्यूक्लियर तबाही मच सकती है अगर कोई इसे रोकने की कोशिश करे। सरकारें बिखर रही हैं, एजेंसी आपस में भिड़ रही हैं और पूरी दुनिया एक इनविजिबल खतरे के साए में है। इस टूटते हुए सिस्टम के बीच एक नाम है जो अब भी लोगों की आखिरी उम्मीद है, ईथन हंट। लेकिन ईथन अब दुनिया से दूर है, एक बर्फीली पहाड़ी की गहराइयों में खुद से लड़ता हुआ, गिल्ट से भरा हुआ। वो हर उस लॉस को महसूस कर रहा है जो पिछली मिशन में हुआ था। फिर एक दिन एक पुराना एन्क्रिप्टेड सैटेलाइट फोन बजता है। कॉलर है प्रेसिडेंट की स्पेशल इंटेलिजेंस एडवाइजर एरिका स्लोन। ईथन कॉल उठाता है और दूसरी तरफ से सिर्फ एक लाइन आती है, हमें तुम्हारी फिर से जरूरत है ईथन। अगर तुमने इनकार किया तो दुनिया का बच पाना नामुमकिन है। ईथन जानता है ये सिर्फ एक और मिशन नहीं है, ये उसकी जिंदगी की फाइनल रेकनिंग है। द एंटिटी अब एक फुली अनलीश्ड एआई बन चुकी है। ये किसी भी देश की न्यूक्लियर आर्सेनल, सैटेलाइट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकती है। गैब्रियल, जो इसका ह्यूमन अली है, और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। उसका मकसद है सोर्स कोड को हासिल करके दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना। गैब्रियल के पास है एक पॉइजन पिल डिवाइस जो अगर एआई के कोर यानी पॉडकोवा में डाला जाए तो द एंटिटी को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर सकता है। यह डिवाइस लूथर ने बनाया है। ईथन फिर से एक मिशन पर निकलता है, लेकिन अकेला नहीं। वो अपने साथ लाता है अपनी आईएमएफ टीम, जो सिर्फ प्रोफेशनल्स नहीं, उसके परिवार की तरह है। लूथर स्टिकेल, एक सीनियर टेक एक्सपर्ट जिसकी हैकिंग और डिजिटल सिस्टम्स पर पकड़ अनमैच्ड है। वो ईथन का सबसे पुराना साथी है, एक स्ट्रैटेजिस्ट जो हर पल मिशन की जान है। बेंजी डन, एक शार्प और स्लाइटली नर्वस फील्ड एजेंटी, उसकी टेक्निकल नॉलेज और मजाकिया अंदाज टेंशन भरे मिशंस को भी संभाल लेता है। ग्रेस, एक एक्स थीफ जो अब आईएमएफ की पूरी तरह ट्रेंड एजेंट बन चुकी है। पेरिस, पहले एक दुश्मन थी, लेकिन अब एक लॉयल एलाई। उसकी रॉ पावर और कॉम्बैट स्किल्स उसे फील्ड में एक दमदार फोर्स बनाते हैं। देगा, एक फेडरल एजेंट जो ग्राउंड लेवल सपोर्ट देता है। उसका इंटेलिजेंस, कोऑर्डिनेशन और ऑन फील्ड टैक्टिक्स क्रिटिकल साबित होते हैं। इस बार मिशन सिर्फ ईथन की कहानी नहीं है, ये टीम वर्क, ट्रस्ट और सैक्रिफाइस की कहानी है। टीम का गोल साफ है। 1. बेरिंग सी में गिरी हुई एक रशियन सबमरीन से पॉडकोवा हासिल करना, जिसमें एआई का ओरिजिनल सोर्स कोड है। 2. गैब्रियल से पॉइजन पिल चुराना। 3. और फिर दोनों को यूज करके दी एंटिटी को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करना। मिशन शुरू होता है लंदन की सड़कों से, जहां गैब्रियल के कुछ एजेंट्स सोर्स कोड की लोकेशन ट्रैक कर रहे होते हैं। एक थ्रिलिंग चेस सीक्वेंस में ग्रेस और बेंजी उन्हें रोकते हैं, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। टीम को पता चलता है कि सोर्स कोड दरअसल एक रशियन सबमरीन के wreck में छिपा है, जो बेरिंग सी की गहराइयों में डूबा पड़ा है। वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। ईथन और ग्रेस यूएस नेवी की मदद से आर्कटिक जाते हैं। एक डेयरिंग अंडर वाटर सीक्वेंस में ईथन एक पुराने रशियन सबमरीन में घुसता है, जहां दी एंटिटी ने खुद के बचाव के लिए लेथल ट्रैप्स इंस्टॉल कर रखे हैं। ऑटोमेटेड ड्रोन्स, प्रेशर सेंसिटिव कॉरिडोर्स और एक रिवल फॉरेन टीम जो उसी कोड के पीछे है। ईथन एक पल के लिए फंस जाता है, सबमरीन कोलैप्स होने लगता है। ग्रेस को उसे बाहर निकालने में अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है। यह सीक्वेंस सस्पेंसफुल भी है और विजुअली स्टनिंग भी। इस मिशन में लूथर और बेंजी का दिमाग सबसे बड़ा हथियार है। एक जगह पर बेंजी एक एल कंट्रोल्ड ट्रैप डीएक्टिवेट करता है, जो कुछ ही सेकंड्स में पूरे क्रू को मार सकता था। लूथर एक एनक्रिप्टेड सैटेलाइट सिग्नल को हैक करके पॉडकोवा का एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करता है। क्लाइमैक्स में ईथन और गैब्रियल एक विंटेज बाइप्लेन में आमने सामने होते हैं। दोनों हवा में लड़ाई करते हैं। आसमान में बर्फीले पहाड़ों के ऊपर ईथन प्लेन के पंख पर लटकते हुए फाइट करता है। हवा की तेजी, बुलेट्स की बारिश और ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर वो पॉइजन पिल को छोड़ा लेता है। ये सीन थ्रिल और इमोशन से भरपूर है, जहां क्रूज का डेडिकेशन प्रैक्टिकल स्टंट्स को लेकर साफ झलकता है। ईथन के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो ये पावर किसी गवर्नमेंट को सौंप सकता है
या फिर वो खुद ही इसे डिस्ट्रॉय कर दे। वो चूज करता है कि द एंटिटी को कोई भी कंट्रोल न करे। पॉइजन पिल को पॉडकोवा में एक्टिवेट किया जाता है और पूरी एल कोलैप्स हो जाती है। मिशन सक्सेसफुल होता है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पेरिस और देगास गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। लूथर एक इमोशनल फेयरवेल देता है, क्योंकि अब शायद वो किसी और मिशन का हिस्सा नहीं होगा। फ्लैशबैक्स दिखाते हैं ईथन के पास्ट मिशंस को, एक ट्रिब्यूट जैसा फील होता है। मिशन के बाद ईथन और उसकी टीम एक बार फिर साथ बैठते हैं। कोई विक्ट्री सेलिब्रेशन नहीं है, बस एक शांति है कि दुनिया एक और बार बच गई। ईथन का सफर पूरा होता है। फिल्म ईथन हंट के दशकों की कुर्बानियों और दर्द को उजागर करती है। हर मिशन ने उससे कुछ न कुछ छीना है। दोस्तों की मौत, रिश्तों का टूटना और ये डर कि उसकी वजह से वो लोग खतरे में हैं जिन्हें वो सबसे ज्यादा चाहता है। ये लगातार चलने वाला दुख इस कहानी की जड़ है, और फिल्म बार बार हमें ये याद दिलाती है कि ईथन की दूसरों को बचाने की कोशिश हमेशा उसकी अपनी कीमत पर हुई है। दूसरों को बचाने की बेताबी ईथन की सबसे बड़ी मोटिवेशन है। किसी भी हाल में अपनी टीम और मासूम लोगों को सुरक्षित रखना। भले ही उसे पता हो कि वो हर बार ऐसा नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी वो सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार रहता है। कहानी कई बार दिखाती है कि वो जिनसे प्यार करता है उनके लिए वो हर खतरा उठाने को तैयार है, भले ही वो खतरा उसके अतीत की गलतियों से जुड़ा क्यों ना हो। भरोसा और टीम के साथ रिश्ते कहानी का एक भावनात्मक चरम तब आता है जब ईथन अपनी टीम से कहता है, मुझे तुम पर एक आखिरी बार भरोसा चाहिए। ये लाइन इसलिए असरदार लगती है क्योंकि ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, इसके पीछे सालों का साथ, भरोसा और बलिदान छिपा है। ईथन और उसकी टीम का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, बल्कि एक परिवार की तरह है जो एक दूसरे के लिए हर हद पार करने को तैयार हैं। समय और कुर्बानी पर चिंतन फिल्म ये भी दिखाती है कि समय कैसे बीता है और ईथन की जिंदगी पर उसके फैसलों का क्या असर पड़ा है। उसका संघर्ष सिर्फ दुनिया को बचाने का नहीं, बल्कि खुद की सच्चाई से सामना करने का भी है। एक ऐसा सच जो उसे अकेला और पछतावे से भरा छोड़ देता है। सारांश में द फाइनल रेकनिंग की असली ताकत उसके इमोशनल पहलुओं में है। ईथन का निजी संघर्ष, उसका अपनों को बचाने का जुनून और उसकी टीम के साथ बने गहरे रिश्ते, यही चीजें इस कहानी को सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि एक दिल से जुड़ी यात्रा बनाती हैं।